नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितने प्रयागों का उल्लेख किया गया है। तो उत्तराखंड में आपके कुल 14 प्रयागों का उल्लेख किया गया है। और आपने पंच प्रयागों का नाम सुना होगा। उसके अलावा आपने सोन प्रयाग, इंद्र प्रयाग, कोटि प्रयाग जैसे नाम सुने होंगे। तो इस तरह से कुल मिला के उत्तराखंड में 14 प्रयाग बनते हैं। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी मंदाकिनी नदी की जो सहायक नदी है उसके संदर्भ में पूछा गया। और आपको बताना कि इसमें कौन से ऑप्शन सही है। जो क्षीर गंगा ये आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है और ये आपके केदारनाथ में मंदाकिनी नदी में मिल जाती है। जो लस्तर नदी है ये भी आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है और ये सुमाड़ी के पास आपकी मंदाकिनी नदी में मिल जाती है। जो तोशी नदी है ये भी आपके मंदाकिनी की सहायक नदी है और ये सोनप्रयाग में आपकी मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। जो कुसुम गंगा है ये भी आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है और ये आपके भीरी में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। भीरी नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। और वहीं जो मंदाकिनी नदी है आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है और ये आपके रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो इस तरह से आप इनको सम्मिलित करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की कौन सी नदी जो कौन सी नदी जो उत्तरवाहिनी है। तो जो गंडक नदी है ये उत्तराखंड की प्रमुख नदियों में से एक आती है और ये आपके उत्तरवाहिनी नदी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है टोंस नदी आपके यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये टोंस नदी आपके यमुना से ज़्यादा जल अपने साथ लाती है और ये डाक पत्थर और कालसी के बीच यमुना नदी में मिल जाती है। और इस टोंस नदी का निर्माण आपके रूपी और शुपी नदी के मिलने से होता है। वहीं जो ऑप्शन बी है गौरी नदी, जो गौरी नदी है आपकी काली नदी की सहायक नदी है और जो काली नदी है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। वहीं ऑप्शन डी है सरस्वती नदी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है और ये आपके केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारचूला से आगे राथी गांव की सड़क के ऊपर गिरता हुआ झरना कौन सा है। तो धारचूला से आगे जो राथी गांव वहाँ पे आपके राथी झरना देखने को मिलता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं ऑप्शन डी है बिरती जलप्रपात भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और ये पिथौरागढ़ का सबसे फेमस जलप्रपात है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके काली नदी के की सहायक नदी है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इनमें से कौन सी नदी काली नदी की सहायक नदी नहीं है। तो जो कुटियांगटी नदी ये आपकी काली नदी की सहायक नदी है और जो गौरी गंगा ये भी आपकी काली नदी की सहायक नदी है और जो पूरी धौली गंगा ये भी आपकी काली नदी की सहायक नदी है। लेकिन जो बाखरा नदी ये आपकी काली नदी की सहायक नदी नहीं है और बाखरा नदी आपके नैनीताल से निकलती है और ये आपकी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली नदी की कौन सी सहायक नदियाँ जो जैक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। तो जो कुटियांगटी नदी है ये आपकी काली नदी की सहायक नदी है और ये आपके जक्षर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन बी है पूरी धौली गंगा ये भी आपकी काली नदी की सहायक नदी है। और वहीं जो ऑप्शन सी है दापका नदी आपके रामगंगा की सहायक नदी है और ये दापका नदी आपके नैनीताल से निकलती है। वहीं ऑप्शन डी है बिनो नदी भी आपकी रामगंगा की सहायक नदी है। तो जो कुठियांगटी नदी है ये आपके काली की सहायक नदी है और ये आपकी जक्षर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और इसमें एक तरफ नदी दी गई दूसरी तरफ इनकी लंबाई दी गई है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो सरयू नदी है इसकी लंबाई आपके 146 किलोमीटर है और जो पूरी रामगंगा है इसकी लंबाई आपके 108 किलोमीटर है और जो गौरी गंगा है इसकी लंबाई भी आपकी 104 किलोमीटर है। और ये जो आपकी जो यमुना नदी है जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी लंबाई भी आपके 136 किलोमीटर है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संग चुमना निरकुट और थुमका नदियों में किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो जो सुंग चुमना नदी जो है ये कुठियांगटी की सहायक नदी है। निरकुट नदी भी आपकी कुठियांगटी की सहायक नदी है और जो थुमका नदी है ये भी आपकी खुटियांगटी की सहायक नदी है। और खुटियांगटी नदी आपकी काली नदी की सहायक नदी है। और इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है सरयू नदी आपके बागेश्वर के सरमूल नामक जगह से निकलती है और ये आपकी काली नदी की सहायक नदी है और पंचेश्वर में ये आपकी काली नदी से मिल जाती है। और ये सरयू नदी कुमाऊं मंडल की सबसे पवित्र नदी इसको माना जाता है। वहीं ऑप्शन बी है पनार नदी जो है ये भी आपकी काली की सहायक नदी है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली नदी जो काली नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है।
तो जो गौरी गंगा नदी है ये आपके काली नदी की सहायक नदी है, और ये काली नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, और ये आपके जो पिथौरागढ़ का जो मिलम ग्लेशियर है वहाँ से ये निकलती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है अलगाड़ नदी, इसका अलगाड़ नहीं होगी, ये अगलाड़ नदी होगी, है ना। और जो अगलाड़ नदी है आपके मौन मेले के लिए फेमस है, और ये आपके यमुना नदी की सहायक नदी है, और इसमें जो मौन मेले की जो शुरुआत हुई थी आपके 1866 में हुई थी। वहीं जो ऑप्शन डी है सरयू नदी भी आपकी काली नदी की सहायक नदी है, और ये आपके बागेश्वर से निकलती है। इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किमसेन छीड़ झरना जो कि बारामासी है किस नदी के तट पर है। तो जो किमसेन छीड़ झरना है ये आपकी जो अगलाड़ नदी है ये उसके तट पर ये स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये अगलाड़ नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है, और ये आपकी मौन मेले के लिए फेमस है। वहीं जो ऑप्शन सी है गोमती नदी ये आपकी गंगा की सहायक नदी है, और वहीं जो ऑप्शन डी है गंडकी नदी भी आपकी गंगा की सहायक नदी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुलियूर नदी, पुंगर नदी, पनार नदी तथा पूर्वी रामगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो जो कुलियूर नदी है ये आपके सरयू नदी की सहायक नदी है, पुंगूर नदी भी आपकी सरयू नदी की सहायक नदी है, और पनार नदी भी आपकी सरयू नदी की सहायक नदी है, और पूर्वी रामगंगा नदी जो है ये भी आपकी सरयू नदी की सहायक नदी है। इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सरयू नदी है आपकी काली नदी की सहायक नदी है, और काली नदी को सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ये आपकी सरयू नदी है, और या यूँ बोलें कि काली नदी को सबसे ज़्यादा जो जल देने वाली नदी है आपकी सरयू नदी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं ऑप्शन ए है गोमती नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है, और वहीं ऑप्शन सी है गंडकी नदी। तो जो गंडकी नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है, और वहीं ऑप्शन डी है लदिया नदी आपकी उत्तराखंड की प्रमुख नदी है, और ये आपकी जो काली नदी है उसकी ये सहायक नदी है। इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूरी धौली गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। तो जो पूरी धौली गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है ये आपका गोहाना गोहान खान गोहान खन्ना हिमनद है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके लिंगाताल के विषय में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। ए ऑप्शन कह रहा है कि यह चमोली जिले में स्थित है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो लिंगाताल है ये आपके जो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जनपद है, या गढ़वाल मंडल का जो सबसे बड़ा जनपद है चमोली, वो ये वहाँ पे स्थित है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि यह फूलों की घाटी के मध्य अवस्थित है, और यह सूर्य की रोशनी में लिंग स्वरूप भव्य दिखाई देता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो लिंगाताल है ये आपके चमोली के फूलों की घाटी के बीच स्थित है, और जब इसमें सूर्य की किरणें पड़ती है तब इसकी जो सुंदरता है ये और भी बढ़ जाती है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो लिंगा ताल का जो आकार है बहुत छोटा है, ये इतना बड़ा ताल नहीं है, तो ये दूसरा कथन इस वजह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन डी ऑप्शन कह रहा है कि इसके इसके उत्तर शिलाखंडों के पार मातृका ताल झील स्थित है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो लिंगा ताल के जो उत्तर शिलाखंडों के जो पार है ये इसमें आपका मातृका ताल भी देखने को मिलता है, या यूँ बोल सकते हैं जो मातृका ताल है ये भी आपके फूलों की घाटी के बीच में ही स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नचकेता ताल, बराड़ सरताल, लामा ताल, डोडी ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो जो नचकेता ताल है आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और बराड़ सरताल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, लामा ताल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और जो डोडी ताल है ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है हरिद्वार आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये उत्तराखंड का सबसे आबादी वाला जनपद है, और उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जनपद भी आपका हरिद्वार है। उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाला जनपद भी आपका हरिद्वार है, और उत्तराखंड का जो सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद ये भी आपके हरिद्वार ही है। वहीं ऑप्शन बी है देहरादून आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और ये आपके सर्वाधिक नगरीकरण वाला जनपद है, और उत्तराखंड का जो सबसे साक्षरता वाला जो जनपद ये भी आपका देहरादून ही है, और जो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जनपद है ये भी आपका देहरादून जनपद स्थित है। वहीं जो ऑप्शन डी है चमोली आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और ये तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मा, लस्सर, सेलायांगटी तथा कंचू कंचुतिच आदि नदियाँ उत्तराखंड की किस सहायक नदियाँ हैं। तो जो धर्मा नदी है ये आपकी पूरी धौली गंगा की सहायक नदी है। लस्तर नदी जो है ये भी आपकी पूरी धौली गंगा की सहायक नदी है। सेला यांगटी जो नदी है ये भी आपकी पूरी धौली गंगा की सहायक नदी है। और जो
तिच नदी है, ये भी आपकी पूरी धौलीगंगा की सहायक नदी है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है गौरी गंगा आपके काली नदी की सहायक नदी है और ये आपके मीलम हिमनद से निकलती है और जैल जीवी के पास ये आपके काली नदी में मिल जाती है। और जैल जीवी कहाँ है? आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। वहीं ऑप्शन बी है अटागाड़ नदी। जो आटागाड़ नदी है ये आपकी पिंडर की सहायक नदी है और पिंडर आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र मल्ला जौहर क्षेत्र में स्थित है? मिलम हिमनद है। तो जो गौरी गंगा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है ये आपके मिलम हिमनद का जो मला जौहर क्षेत्र है, यहाँ से आपकी ये गौरी गंगा नदी निकलती है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आप इतना ध्यान रखना, जो गौरी गंगा नदी है ये आपके मिलम हिमनद से निकलती है। वहीं जो ऑप्शन ए है नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है और ये आपकी नंद प्रयाग के पास अलकनंदा नदी में मिल जाती है और ये आपकी त्रिशूल पर्वत के निकट नंदा गुमटी से ये निकलती है। वहीं जो ऑप्शन सी है गोमती नदी आपके बागेश्वर की जो डोबरा श्रेणी है वहाँ से निकलती है, डोबरा रेंज से निकलती है और ये आपकी सरयू की सहायक नदी है। और वहीं जो ऑप्शन बी है नायर नदी आपके गंगा की सहायक नदी है और ये पौड़ी गढ़वाल के ब्यास घाट में आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। और जो नायर नदी है ये पूरी नयार और पश्चिम नयार के मिलने से आपके नायर नदी का निर्माण होता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके नदियों की लंबाई के संदर्भ में पूछा गया और एक तरफ नदी दी गई, दूसरी तरफ इनकी लंबाई दी गई और आपको इनको सही सुमिलित करना है। तो जो विष्णु गंगा है ये आपके इनकी लंबाई आपकी 94 किलोमीटर है और जो पिंडर नदी है आपकी इसकी लंबाई आपकी 105 किलोमीटर है और जो मंदाकिनी नदी है इसकी लंबाई आपकी 72 किलोमीटर है और जो नंदाकिनी नदी है इसकी लंबाई आपकी 56 किलोमीटर है। और ये विष्णु गंगा, पिंडर नदी, नंदाकिनी नदी, ये सारी की सारी नदियाँ आपकी अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड राज्य की गौरी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो जो रमलगाड़ नदी है ये आपकी जो गौरी गंगा नदी है इसकी सहायक नदी है और जो मदकानी नदी है ये भी गौरी गंगा नदी की सहायक नदी है और जो गोनकागाड़ नदी है ये भी आपकी गौरी गंगा की सहायक नदी है और गौरी गंगा आपकी जो है ये काली नदी की सहायक नदी है। और वहीं जो नंदौर नदी है ये आपकी गौरी गंगा की सहायक नदी नहीं है बल्कि आपकी गंगा की सहायक नदी है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि गौरी गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो जो नंदौर नदी है ये आपकी गंगा की सहायक नदी है और ये आपके नैनीताल से निकलती है और ये आपके नानक सागर बांध में अपने आप को समाहित कर देती है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी जो सर्वाधिक जलराशि देती है? तो जो सरयू नदी है आपकी काली नदी की सहायक नदी है और ये गंगा की सबसे काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये सरयू काली नदी को सबसे ज़्यादा जल देती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं ऑप्शन जो सी है पूरी धौली गंगा नदी है ये भी आपकी काली नदी की सहायक नदी है। और वहीं जो ऑप्शन बी है गौरी गंगा नदी भी आपकी काली नदी की सहायक नदी है और ये आपके मिलन हिमनद से निकलती है और ये दाईं ओर से आपके काली नदी में मिलती है। वहीं जो ऑप्शन डी है कुटियांगटी नदी भी आपकी काली नदी की सहायक नदी है और ये आपकी जास्कर श्रेणी से निकलती है। तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं की पवित्रतम नदी जिसका उद्गम बागेश्वर के दक्षिणी पश्चिम में स्थित सरमूल नामक स्थान से होता है कौन सी नदी है? तो जो सरयू नदी है ये आपकी काली नदी की सहायक नदी है और ये कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी इसको माना जाता है और ये आपके बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में सरमूल नामक जगह से निकलती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है गोमती नदी आपकी सरयू नदी की सहायक नदी है और ये आपके जो बागेश्वर की जो डोबरा श्रेणी है ये वहाँ से निकलती है और जो गौरी गंगा है ये आपकी काली नदी की सहायक नदी है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी में स्थित केदार ताल झील निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो जो केदारताल जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और ये आपके जो थलैया सागर पर्वत श्रेणी है ये वहाँ पे स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये थलैया पर्वत जो श्रृंखला है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और यहीं पे आपके केदारताल स्थित है। तो जो बी और जो ऑप्शन जो बी है चौकम्बा पर्वत है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और इस चौकम्बा पर्वत की ऊंचाई आपकी 7138 मीटर है। वहीं जो नंदा देवी पर्वत जो श्रृंखला है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और जो नंदा देवी पश्चिमी है इसकी ऊंचाई तो आपकी 7817 मीटर है और जो नंदा देवी पूर्वी है इसकी लंबाई ऊंचाई आपके 7434 मीटर है।
वहीं जो ऑप्शन डी है त्रिशूल पर्वत शिखर, तो त्रिशूल पर्वत शिखर भी आपके चमोली जनपद में स्थित है और इसकी ऊंचाई आपके 7120 मीटर है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपके उत्तराखंड की जो नदियाँ हैं उनके लंबाई के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। तो जो गंगा नदी है इसकी लंबाई आपकी उत्तराखंड में 86 किलोमीटर नहीं बल्कि 96 किलोमीटर है, तो पहला कथन गलत दिया गया। और जो पूरी नयार नदी है इसकी लंबाई उत्तराखंड में 109 किलोमीटर है। पश्चिमी नयार नदी की लंबाई आपके 78 किलोमीटर है और जो पश्चिमी रामगंगा नदी है इसकी लंबाई आपकी 155 किलोमीटर है। तो आपको बताना था इसमें कौन सा कथन गलत है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका गलत आंसर होगा, क्योंकि गंगा की लंबाई उत्तराखंड में 96 किलोमीटर ना कि 86। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरयू की प्रथम सहायक नदी जिसका उद्गम बागेश्वर में स्थित डेबरा श्रेणी से है। तो जो गोमती नदी है ये आपकी सरयू की प्रमुख प्रथम या प्रमुख सहायक नदी है और इसका जो सरयू जो गोमती नदी का जो उद्गम है ये आपकी बागेश्वर की जो डोबरा रेंज है वहाँ से ये निकलती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं ऑप्शन सी है लदिया नदी। लदिया नदी आपकी काली नदी की सहायक नदी है और ये आपके पंचेश्वर के पास काली नदी में मिल जाती है। वहीं ऑप्शन डी है पूरी नयार नदी। पूरी नयार नदी जो है ये आपकी दूधातोली श्रेणी से निकलती है और ये सतपुली तक अपने आप को ले जाती है और ये पूरी नयार नदी जो है ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपके उत्तराखंड राज्य की जो नदियाँ है उसके संदर्भ में पूछा गया और उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी काली नदी है उसकी सहायक नदियों के संदर्भ में पूछा गया और आपको इनको सही सुमेलित करना है। एक तरफ सहायक नदी है दूसरी तरफ काली, पर इनका कहाँ संगम होता है। तो जो पूरी धौली गंगा नदी है ये आपकी काली नदी की सहायक नदी है और ये आपके स्याल पंथ के पास आपके खेला नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। वहीं जो गौरी गंगा ये भी आपकी काली नदी की सहायक नदी है और ये आपकी पिथौरागढ़ के जलजीवी नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। जो लदिया नदी है ये भी आपकी काली नदी की सहायक नदी है और ये आपके चंपावत के चुका नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। वहीं जो जो सरयू नदी है ये भी आपके काली नदी की सहायक नदी है और ये आपके चंपावत के पंचेश्वर में आपके काली नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके नदियों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। और ये ऑप्शन कह रहा है कि कोसी नदी 168 किलोमीटर की लंबाई के साथ राज्य की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहला कथन गलत है। जो कोसी नदी की लंबाई है ये 168 किलोमीटर तो है, लेकिन ये उत्तराखंड की तीसरी सबसे लंबी नदी नहीं है बल्कि उत्तराखंड की चौथी सबसे बड़ी नदी है। और उत्तराखंड की जो तीसरी सबसे लंबी नदी है आपकी अलकनंदा नदी है और जो सबसे लंबी नदी है तो आपकी काली नदी है, इसकी लंबाई आपकी 252 किलोमीटर है। और दूसरी सबसे लंबी नदी आपकी भागीरथी नदी है, इसकी लंबाई आपकी 205 किलोमीटर है। और तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी आपकी उत्तराखंड की अलकनंदा नदी है, इसकी लंबाई आपकी 155 किलोमीटर है। और उत्तराखंड की जो चौथी सबसे बड़ी नदी है आपकी कोसी नदी है, जिसकी लंबाई आपकी 168 किलोमीटर है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि काली नदी लिपुलेख से टनकपुर तक 152 किलोमीटर के साथ राज्य की सबसे लंबी नदी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो काली नदी है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है और ये आपके लिपुलेख से निकलती है और ये टनकपुर तक अपने आप को ले जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भागीरथी नदी गोमुख से देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर की लंबाई के साथ उत्तराखंड राज्य की दूसरी बड़ी नदी है। तो दूसरा सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो भागीरथी नदी है ये आपके उत्तरकाशी के गोमुख से निकलती है और देवप्रयाग में आके आपकी अलकनंदा नदी से मिल जाती है और गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक इसकी लंबाई आपकी 205 किलोमीटर है और ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि टोंस नदी 148 किलोमीटर की लंबाई के साथ उत्तराखंड राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा का निर्धारक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कोसी नदी की लंबाई 168 किलोमीटर है और ये आपके जो उत्तर पश्चिमी की जो प्राकृतिक सीमा का जो निर्धारण करती है ये आपकी टोंस नदी ही करती है। या यूँ बोले कि हिमाचल और उत्तराखंड के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो टोंस नदी सीमा बनाती है। और ये आपके रूपिन शुपिन से दो नदियों के मिलने से इसका निर्माण होता है और डाकपत्ता और कालसी के बीच आपकी यमुना नदी में मिल जाती है और ये वहाँ से लेकर और कालसी यमुना तक मिलने से पहले ये इसकी लंबाई 148 किलोमीटर बन जाती है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो आपको बताना था कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपकी काली नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि काली नदी की वो सहायक नदी जो 3 धाराओं में निकलती है। तो जो लोहावती नदी है ये आपकी काली नदी की सहायक नदी है और ये आपकी 3 धाराओं से निकलती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है लदिया नदी, लदिया नदी आपकी काली नदी की सहायक नदी है और एक काली नदी पर मिलने वाली उत्तराखंड की अंतिम सहायक नदी है और ये आपके इसका उद्गम आपके
जो अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ का जो मिलन स्थल है, गजार क्षेत्र, वहाँ से ये निकलती है और ये आपके काली नदी में दाईं ओर से मिलती है। और चुका चंपावत के पास ये आपके चुका नामक जगह के स्थान पर ये आपकी काली नदी से मिल जाती है। और वहीं जो ऑप्शन सी है गंडकी नदी आपके गंगा की सहायक नदी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सरयू नदी के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने चार ऑप्शन और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। ये ऑप्शन कह रहा है कि कखरी घाट में सरयू से पनार नदी मिलती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पनार नदी है आपकी सरयू की सहायक नदी है और ये आपके खखरी घाट नामक स्थान पर सरयू नदी में मिल जाती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि पूर्वी रामगंगा नदी सरयू में रामेश्वर तीर्थ के पास मिलती है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो पूर्वी रामगंगा नदी है ये आपकी सरयू नदी की सहायक नदी है और ये आपके रामेश्वर तीर्थ के पास आपके सरयू नदी में मिल जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि गोमती नदी सरयू की प्रथम सहायक नदी है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो गोमती नदी है आपकी सरयू नदी की सहायक नदी है और ये सरयू की सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है। डी ऑप्शन कह रहा है कि सरयू नदी पश्चिमी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। तो जो सरयू नदी है आपके पश्चिमी उत्तराखंड में नहीं बहती बल्कि आपके पूर्व में बहती है। तो इस वजह से डी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये पूर्वी नदी है ना कि आपकी पश्चिमी नदी। और उत्तराखंड की जो सबसे पश्चिमी नदी है आपकी टोंस नदी है, जो कि आपकी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया और आपको ये बताना था कि इसमें कौन सा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी जिले में स्थित हौज झील, जहाँ से भागीरथी की सहायक नदी असीम गंगा नदी का उद्गम होता है। तो जो डोडी ताल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और ये आपकी जो भागीरथी की जो सहायक नदी है असीम गंगा, इसी डोडी ताल से निकलती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है नचकेता ताल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और वहीं जो ऑप्शन सी है केदार ताल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और वहीं जो ऑप्शन डी है सर ताल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और असीम गंगा आपकी भागीरथी की सहायक नदी है और ये आपके उत्तरकाशी के डोडी ताल से निकलती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खतरंग ग्लेशियर से पुरानी टिहरी तक बिलंगना नदी की लंबाई कितनी है। तो जो जो बिलंगना नदी है आपकी खतरंग ग्लेशियर से निकलती है और पुरानी टिहरी तक इसकी जो लंबाई है आपकी 110 किलोमीटर है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सर्वप्रथम काली नदी में मिलती है। तो जो कुटियांगटी नदी है ये आपकी काली नदी की सहायक नदी है और ये आपकी काली नदी में सबसे पहले काली नदी में मिल जाती है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है अगलाड़ जो नदी है ये आपकी यमुना की सहायक नदी है और ये आपके मौन मेले के लिए फेमस है। वहीं जो ऑप्शन डी है सरयू नदी आपके बागेश्वर से निकलती है और ये आपकी काली नदी की सहायक नदी है और काली को सबसे ज़्यादा जल देने वाली नदी आपकी सरयू नदी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा नदी की वो कौन सी सहायक नदी है जो उसके दाएं तरफ से नहीं मिलती है। तो जो ऋषि गंगा नदी है ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है और ये आपकी अलकनंदा नदी में दाएं तरफ से मिलती है। वहीं जो बालखिली नदी है ये भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है और ये भी आपके अलकनंदा नदी पर दाएं तरफ से मिलती है। वहीं जो ऑप्शन डी है पाताल गंगा भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है और ये भी आपके अलकनंदा नदी पर दाएं तरफ से मिलती है। वहीं जो ऑप्शन सी है बिरई गंगा नदी, ये भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है और ये आपकी अलकनंदा में आपकी बाएं तरफ से मिलती है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि कौन सी नदी आपकी दाएं तरफ से नहीं मिलती है। तो जो बिरई गंगा ये आपकी बाएं तरफ से मिलती है, ना कि दाएं तरफ से। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड राज्य के कुल कितने जिले आते हैं। तो जो नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड के जो 7 जनपद है ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डबरानी, गंगनानी, मनेरी, बैरो घाटी जैसे उत्तराखंड के नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो डबरानी ये आपकी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, गंगनानी भी आपकी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, मनेरी भी आपकी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और बैरो घाटी भी आपके भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। और ये सारे के सारे स्थल जो हैं ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है अलकनंदा नदी, तो अलकनंदा नदी पर बहुत सारे स्थल स्थित है। जैसे आपके जो उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग है ये आपके अलकनंदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा आपके गोविंद घाट भी आपकी अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। जो चमोली का जो माणा है ये भी आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ भी आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर भी आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है।
पांडुकेश्वर भी आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। गोपेश्वर भी आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। वहीं जो ऑप्शन सी है गंगा नदी, गंगा नदी के तट पर भी उत्तराखंड के बहुत सारे शहर स्थित है, जैसे ऋषिकेश है, यह भी आपके गंगा नदी के तट पर है। हरिद्वार भी आपके गंगा नदी के तट पर है। देवप्रयाग भी आपके गंगा नदी के तट पर है। मुनि की रेती भी आपके गंगा के तट पर है। गुलर घाटी भी आपके गंगा नदी के तट पर स्थित है। वहीं जो ऑप्शन डी है सरयू नदी, सरयू नदी के तट पर भी उत्तराखंड के बहुत से शहर स्थित है, जैसे बैजनाथ है, ये आपके सरयू नदी के तट पर है। बागेश्वर भी आपके सरयू नदी के तट पर है। रामेश्वर भी आपके सरयू नदी के तट पर है। और जो बनकोट है पिथौरागढ़ का, ये भी आपके सरयू नदी के तट पर है। और जो सिरा घाट है, ये भी आपके सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा नदी के संगम करने वाली नदियों का दक्षिण से उत्तर के क्रम में कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें जो पिंडर नदी है सबसे दक्षिण में होगी, और जो इसके बाद पिंडर के ऊपर जो है नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदाकिनी के ऊपर आपकी गरुड़ गंगा है, और गरुड़ गंगा के ऊपर बिरही गंगा है। तो इसको अगर हम दक्षिण की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ सजाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे दक्षिण में आपकी पिंडर नदी आएगी, फिर आपकी नंदाकिनी नदी आएगी, फिर आपकी गरुड़ गंगा आएगी, फिर आपकी बिरही गंगा आएगी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। जो ऑप्शन ए है कोठार बांध, कोठार बांध आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और ये कोठार बांध आपके कोसी नदी पर स्थित है। वहीं जो ऑप्शन बी है कालागढ़ बांध, कालागढ़ जो बांध है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और ये आपकी रामगंगा नदी पर स्थित है। वहीं जो किसाऊ बांध है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और ये आपके टोंस नदी पर स्थित है। वहीं जो ऑप्शन डी है सूर्यधार बांध, सूर्यधार जो बांध है ये आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि यमुना नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो जो सूर्यधार जो बांध है ये आपकी यमुना नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस नदी का नाम बताइए, जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। तो जो उत्तराखंड की जो काली नदी है ये आपके कभी हमेशा विवाद का विषय रहती है, कभी भारत और नेपाल के बीच विवाद रहता है, तो कभी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच ये विवाद का कारण रहता था, तो कभी ये गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच विवाद का कारण रहा था। तो ये जो काली नदी है ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं के जो राजा थे इसके लिए हमेशा ये युद्ध करते रहते थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1815 की जो संगोली की संधि हुई थी, इस संधि के तहत जो भारत और नेपाल के बीच जो सीमा का जो सीमा का जो निर्धारण किया गया था, इस काली नदी को ही सीमा का निर्धारण किया गया था कि काली नदी के जो पार होगा ये नेपाल का क्षेत्र होगा, और काली नदी के इधर का क्षेत्र होगा ये भारत का क्षेत्र होगा। और ये कुमाऊं के जो अग्रवाल के जो राजा थे इस नदी के लिए लड़ाई करते रहते थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है पूरी रामगंगा, पूरी रामगंगा जो है ये आपकी सरयू की सहायक नदी है, और ये आपके नामिक हिमनद से निकलती है, और ये रामेश्वर के पास सरयू नदी में मिल जाती है। वहीं जो ऑप्शन डी है कोसी नदी, कोसी नदी आपकी रामगंगा की सहायक नदी है, और इसका उद्गम आपके बागेश्वर से होता है। वहीं जो ऑप्शन सी है पश्चिमी रामगंगा, ये आपकी दूधातोली श्रेणी से निकलती है, और ये आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोदरगाड़ के संगम पर स्थित है। ये मोदरगाड़ नहीं होगा, ये बर्नीगाड़ होगा। तो जो उत्तराखंड का जो देहरादून का जो लाखा मंडल है ये आपके यमुना और जो बर्नीगाड़ है उसके संगम पर ही स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये लाखा मंडल आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और ये आपके शिव का मंदिर है। वहीं ऑप्शन ए कण आश्रम, कण आश्रम आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और ये प्राचीन काल का प्रसिद्ध विद्यापीठ है। और यहाँ पे जो राजा भरत था जिसका नाम जिस राजा के नाम पर भारत का नाम पड़ा हुआ है, इस राजा भरत का जन्म जो हुआ था इसी कण आश्रम में हुआ था, और ये आपके पौड़ी गढ़वाल में। और ये कण आश्रम आपके जो मालिनी नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है उसके तट पर ये स्थित है। वहीं जो ऑप्शन बी है बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम भी आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और ये भी आपकी प्राचीन काल का एक प्रसिद्ध विद्यापीठ है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी की वो कौन सी सहायक नदी है जो उसके बाएं तरफ से नहीं मिलती है। तो जो विलंगना, ये मिलंगना नहीं होगी, बिलंगना होगी। जो बिलंगना नदी है ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है, और ये आपके भागीरथी में बाएं तरफ से मिलती है। जो केदार गंगा ये भी आपकी भागीरथी की सहायक नदी है, और ये भी आपके बाएं तरफ से भागीरथी नदी में मिलती है। रुद्र गंगा है ये भी आपकी भागीरथी की सहायक नदी है, और ये भी बाएं तरफ से भागीरथी नदी में मिल जाती है। वहीं जो असीम गंगा ये भी भागीरथी की सहायक नदी है, और ये भागीरथी नदी पर दाएं तरफ से मिलती है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें बताना था कि कौन सी नदी बाएं तरफ से नहीं मिलती है। तो असीम गंगा जो है ये आपके दाएं तरफ से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ जिले में नहीं है। तो जो पिनोरा ग्लेशियर ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है।
हीरामणि ग्लेशियर है ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और जो काली ग्लेशियर है ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। लेकिन जो सुंदर डूंगा जो ग्लेशियर है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णुगाड़ पी पाल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? तो जो विष्णुगाल पी पाल कोटी जल विद्युत परियोजना है ये आपकी अलकनंदा नदी पर विकसित की जा रही है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है यमुना नदी पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। ब्यासी बांध भी आपकी यमुना नदी पर है, लखवाड़ बांध भी आपके यमुना नदी पर बनाया गया है, और सूरीधार बांध भी आपके यमुना नदी पर बनाया गया है। वहीं जो ऑप्शन ए है गंगा नदी पर जो सबसे फेमस बांध है ये आपका फरक्का बांध है, और ये फरक्का बांध जो बनाया गया है ये आपकी गंगा नदी पर है और ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। वहीं जो ऑप्शन सी है साबरमती जो नदी है ये आपकी प्राचीनतम नदी है, और ये आपके राजस्थान के जो उदयपुर के जो अरावली जो श्रेणी है वहाँ से ये अरावली पर्वत श्रेणी से ये निकलती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस जनपद में इच्छारी बांध स्थित है? तो जो कोटी इछाड़ी बांध है ये आपके उत्तराखंड का जो देहरादून जनपद है वहाँ पे ये स्थित है, और जो एक कोटी इछाड़ी बांध है ये आपके टोंस नदी पर स्थित है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है पिथौरागढ़ कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और पिथौरागढ़ जनपद उत्तराखंड का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जनपद है। और वहीं ऑप्शन बी है चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और ये तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद भी है। वहीं जो टीरी ऑप्शन सी है टीरी डिस्ट्रिक्ट, टीरी जो है ये आपका गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और 1949 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था।